नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारे टॉपिक चल रहा था कबीर ग्रंथावली, जिसमें हम पर्चा को अंक पढ़ रहे थे और उसमें हमने 20 साखियां पिछली क्लास में पढ़ ली थी और आज हम 21वीं साखी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम पर्चा को अंक और उसकी 21वीं साखी। तो 21वीं साखी है हमारे, पंछी उड़ानी कू गगन उड़ी चढ़ी आसमान, जी सर मंडल भेदिया सो सर लागा कान। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि पंछी उड़ानी कू गगन उड़ी चढ़ी आसमान, जी सर मंडल भेदिया सो सर लागा कान। पंछी यानी कुंडलिनी मूलाधार चक्र के नीचे जहां मेरुदंड का अंतिम भाग है, वहीं एक त्रिकोण आकृति अग्नि चक्र है। इसी अग्नि चक्र में स्वयंभू लिंग से 3.5 हाथ की लंबाई की लिपटी हुई एक सर्पाकार शक्ति रहती है, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। साधक प्राणायाम द्वारा उसे जागृत करता है और कुंडलिनी जागृत होने पर सुषुम्ना के भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी द्वारा 6 चक्रों में होते हुए सहस्त्रसार में प्रवेश करती है। इसे ही पंखी गगन उड़न कहा गया है और कुंडलिनी का सहस्त्रसार में प्रवेश ही योग की चरमावस्था है। गगन यानी कि शून्य, असमान यानी ब्रह्मांड सहस्त्र दल कमल के मध्य या उससे ऊपर माना गया है, और मंडल यानी गगन अर्थात शून्य एवं मूलाधार चक्र के बीच का स्थान जिसमें 6 चक्रों की स्थिति है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि पंछी उड़ानी कू गगन उड़ी चढ़ी आसमान, जी सर मंडल भेदिया सो सर लागा कान। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कुंडलिनी रूपिणी पक्षी यानी कि ब्रह्मा नाड़ी में प्रविष्ट हो शून्य में पहुंच गई एवं उससे भी बढ़कर वह ब्रह्मांड में जहाँ प्रभु का निवास है वहां जा पहुंची, और जिस उपदेश से प्रभावित हो 6 चक्रों का भेदन किया जाता है, वह उपदेश सदगुरु ने मुझे प्रदान किया है। यहाँ पे सर में श्लेष का उपयोग करके कबीर ने शाक्तों एवं सेवों में श्रीकर नाद बिंदु की धारणा का चमत्कार पूर्ण उपयोग किया है। यहाँ पे देखो शाक्तों और सेवों का भी जो प्रभाव है वो कबीर पर पड़ा है। और यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों की अनाहत नाद के रूप में व्यक्त होकर एक सर्वथा नवीन रूप धारण कर सका है। आगे की साखी है हमारे 22वीं साखी, सुरति समाणी नृत्यमयी नृत्य रही निर्धार, सुरति नृत्य परचा भया तब खुले शंभ द्वार। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि सुरति समाणी नृत्यमयी नृत्य रही निर्धार, सुरति नृत्य परचा भया तब खुले स्वयं द्वार। यानी कि सुरत यानी प्रभु, प्रेम ईड़ा, और नृत्य मतलब संसार से वैराग्य अर्थात प्रभु का ध्यान पिंगला, और स्वयं द्वार यानी कि शंभु का द्वार, शिव का स्थान ब्रह्मरंध्र। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि साधारण अर्थ साधक की समाधि में प्रभु का प्रेमवास हो जाने पर अर्थात समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति संभव है। जब प्रभु भक्ति का साधना से संबंध हो जाता है तो शंभु यानी कि प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। साधना प्रक अर्थ जब ईड़ा पिंगला से मिल जाती है और पिंगला मूलाधार से अपना कोई संबंध नहीं रखती अर्थात मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है, तभी प्रभु प्राप्ति संभव है। क्योंकि कुंडलिनी के लिए ब्रह्मा नाड़ी का मार्ग खुल जाएगा और वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगी जहाँ शिव और परम शक्ति का वास है। ईड़ा पिंगला के इस मिलन से ही ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई। 23वीं साखी है हमारे, सुरति समाणी नृत्यमयी अजपा माहो जाप लेख समाना अलेख में यूं आपा माहो जाप। एक बार इसको पुनः पढ़ते विद्यार्थियों की सुरति समाणी नृत्य में अजपा माहो जाप लेख समाना अलेख में यूं आपा माहो जाप। अजपा यानी कि मौन ध्यान, अजपा जाप होता है उसे मौन ध्यान कहते हैं। जाप यानी प्रभु नाम स्मरण, और लेख यानी कि साकार ब्रह्मा, और लेख मतलब निराकार ब्रह्मा, आपा यानी प्रभु ब्रह्मा या परमात्मा, और आप यानी अपनत्व आत्मा से यहाँ पे तात्पर्य है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ईड़ा पिंगला में मिल गई और जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शांत हो मौन ध्यान में परिणित हो गई। इस स्थिति में आकर साकार निराकार में समा गया अर्थात केवल निराकार ब्रह्मा का ही ध्यान रहा। इस प्रकार परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया। आया था संसार में देशण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हूँ पड़ गया नजरी अनूप।
यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इस नाना रूपात्मक जगत में विविध सांसारिक उपादानों को देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था, किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस संसार में आकर ब्रह्मा के दर्शन हो गए। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की आया था संसार में देशन को बहुरूप यानी कि देशन यानी कि देखण। यहाँ पे मैं संसार में तो बहुत नाना विध के रूप जो है संसार के विविध सांसारिक उपादानों को देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था, लेकिन कहे कबीरा संत हो पड़ गए नजरिए, किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस संसार में आकर ब्रह्मा के दर्शन हो गए, यानी कि बिना यत्न के ही ईश्वर की प्राप्ति होने से यहाँ प्रहर्षण अलंकार है। 25वीं हमारे साथी है अंक भरे भरी भेटिया मन में नाही धीर, कहे कबीर क्यों मिले जब लग दो ही शरीर। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की अंक भरे भरी भेटिया मन में नाही धीर, कहे कबीर ते क्यों मिले जब लग दो ही शरीर। अंक यानी गोद, आलिंगन जब लग यानी कि जब तक। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रिय से प्रेम विभोर हो कस कस कर आलिंगन बद हुआ, फिर भी मन में धैर्य नहीं, यानी कि मैं बहुत अधीर हो गया हूँ, मेरे अंदर धैर्य जो है बिल्कुल भी नहीं है। वह एक प्राण दो तन चाहता है, मन तो परमात्मा में एकाकार होना चाहता है, किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक दो शरीर है तब तक एकाकार कैसे हो सकता है, यानी कि इनका शरीर एक हो तभी जो है आत्मा और परमात्मा एक होती है। यहाँ द्वैत ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है, यानी कि जो दो है शरीर वही जो है आत्मा और परमात्मा में मिलन के बाधक है। 26वीं साखी है हमारे सच पाया सुख उपना अरु दिल दरिया पूरी, सकल पाप सहजे गए जब साईं मिल्या हजूरी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि सच पाया सुख उपना अरु दिल दरिया पूरी, सकल पाप सहजे गए जब साईं मिल्या हजूरी। सच पाया यानी कि शांति प्राप्त हुई, सुख उपना यानी सुख उत्पन्न हुआ, दिल यानी हृदय, दरिया यानी दरियापुरी यानी प्रेम से आपूर्ण, उसी प्रकार जैसे नदी जल से जो है आपूर्ण होती है। अब 27वीं साखी है हमारे कि धरती गगन पवन नहीं, होता नहीं तोया नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते हैं कहे कबीर विचारा। एक बार इसको जो है विद्यार्थियों हमने जो है 26वीं साखी है इसकी एक बार व्याख्या पुनः पढ़ते हैं कि सच उपाया सुख उपना, यानी कि जो शांति प्राप्त हुई है, सुख उपना यानी कि सुख उत्पन्न हुआ है, और दिल दरिया और मेरे जो दिल का दरिया है, जो हृदय है, जो हृदय है वो क्या हुआ है कि प्रभु की भक्ति से जो है आपूर्ण हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। सकल पाप सहजे गए, मतलब मेरे जो सकल पाप है, संपूर्ण पाप है वो सहज हो गए हैं जब साईं मिला हजूर, जब मेरे को साईं ने यानी कि प्रभु ने मेरे को जब दर्शन दिए, जब मेरे जो है साईं मेरे सामने प्रकट हुए। अब 27वीं वापस पढ़ते हैं विद्यार्थियों की धरती गगन पवन नहीं होता नहीं तो या नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते हैं कहे कबीर विचारा। धरती गगन पवन नहीं होता नहीं तो या नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते कहे कबीर विचारा। तो या यानी जल, तारा यानी अग्निकुल से तात्पर्य है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सब नश्वर है, अनश्वर तो केवल प्रभु और प्रभु भक्त है। यदि पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि आदि पंचभूतों से निर्मित यह सृष्टि विनष्ट हो जाए तो भी प्रभु भक्तों की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि उनकी महिमा तो अमर है, यानी कि इस संसार में जो स्थिर है, जो अनश्वर है वो तो प्रभु है और प्रभु के भक्त है। बाकी सारा जो है इन पंच महातत्व से बनी हुई पृथ्वी भी जो है नश्वर है। यहाँ पे वस्तु से वस्तु ध्वनि है और परमात्मा से मिलन की स्थिति ध्वनित है। यहाँ पे 28वीं साखी है जा दिन कृतमना होता हट न पट, हुता कबीरा राम जन जिनि देखे ओ घट घट। यहाँ पे कृतमना का मतलब है कृत्रिम, हट यानी हाट, पट यानी वस्त्र, किंतु यहाँ तात्पर्य क्रय विक्रय या सांसारिक क्रिया व्यापार से है। ओगट यानी ब्रह्मा और घट यानी हृदय। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब यह माया बंधनों से परिपूर्ण मिथ्या कृत्रिम संसार नहीं था तब न तो यहाँ बाजार था और न ही क्रय विक्रय। व्यापार तात्पर्य सांसारिक क्रिया व्यापार से है, जहाँ व्यक्ति ज्यो ज्यो सुलझो चाहते हैं त्यों त्यों, मतलब ज्यो ज्यो सुलझना चाहता है त्यों त्यों उसमें उलझता ही जाता है। यहाँ पे तब भी यहाँ प्रभु भक्त थे जो हृदय में उस ब्रह्मा के दर्शन करते थे, मतलब जब ऐसा जो है यह माया बंधनों से परिपूर्ण संसार था, जब सांसारिक क्रिया व्यापार होते रहते थे,
व्यक्ति ज्यों ज्यों सुलझना चाहता था त्यों त्यों उलझता जाता था। उसी समय भी जो प्रभु भक्त थे उनके हृदय में ब्रह्मा के दर्शन होते रहते थे। यानी कि शंकर के अद्वैत के समान संसार को यहाँ पे मिथ्या कहा है। 29वीं साखी है, थिति पाई मन थिर भया सतगुरु करी सहाई अनिन कथा तनि आचरी हृदय त्रिभुवन राय। स्थिति यानी योग की स्थिति, ध्यानावस्था, थिर यानी स्तर, अनिन कथा यानी अनन्य कथा, प्रेम कथा, और तनिम तन यानी शरीर, आचरी यानी आचरण किया। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की सहायता से मन योगावस्था में ध्यानावस्थित हो गया, जिससे चित्त शांत हो गया। इस शरीर ने प्रेम कथा अर्थात प्रेम साधना का आचरण किया, जिससे हृदय में त्रिभुवन पति परमात्मा के दर्शन किए। यहाँ पे मानसी भक्ति को कबीर ने स्वीकार किया है और यहाँ पे जो है परमात्मा के जो है दर्शन की जो है व्याख्या कबीर ने की है। 30वीं हमारी साखी है, हरि संगति शीतल भया मिटि मोह की ताप निस बांसुरी सुख नित्य लया जब अंतरी प्रगट्या। आप उपास को पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, हरि संगति शीतल भया मिटि मोह की ताप निस बांसुरी सुख नित्य लया जब अंतरी प्रगट्या आप। हरि संगति यानी कि प्रभु मिलन, मोह की ताप व्यर्थ के मोह जनित आकर्षणों की दौड़, सुख नित्य यानी सुख निधि, आप यानी स्वयं तत्व अर्थात ब्रह्मा। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु मिलन से मेरा चित्त शांत हो गया है और संसार के माया मोह के विविध आकर्षणों की दौड़ जो है समाप्त हो गई है। उस ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होने से मैं रात दिन आनंद निधि का सुख प्राप्त करता हूँ और मेरे प्रभु के जो है मेरे को मिलन से मेरा चित्त जो शांत हो गया है, मोह माया के बंधन से जो है विरक्त हो गया है, उसकी दौड़ समाप्त हो गई है। उस ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होने से ही मैं रात दिन आनंद निधि का जो है अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुख को प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ पे विद्यार्थियों रूपक अलंकार है। आज के लिए विद्यार्थियों इतनी साखियां हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम से आगे की जो साखियां हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।